स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो जो आपकी मैं भूगोल वाली सीरीज पर आई हूँ, ज्योग्राफी वाली, उसमें यूनिट 3 में आज हम क्या करेंगे, एमपी के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मैप बना दिया है और जितने भी सारे प्रमुख खनिज हैं आपके मध्य प्रदेश के, उनको मैंने क्या कर दिया, पूरा इंडिकेट कर दिया है। और जो बाकी कुछ ऐसे खनिज है जिनका क्या है, पूरे क्षेत्र में कहीं कहीं बिखरे हुए, उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप चाहेंगे तो लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, अपने लोहा अयस्क से, यानी लोहे से। तो लोहा आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, मंडला, बालाघाट और जबलपुर। ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ठीक है, सतपुड़ा रेंज के ऊपर जो आपका नर्मदा घाटी वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलता है आपका, मंडला, बालाघाट और जबलपुर में लोह अयस्क मिलते हैं। उसी के जस्ट आपको आसपास क्या मिलेगा, फेल्सपार भी मिलेगा। ठीक है, तो फेल्सपार भी आपको, जहां पर छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, जबलपुर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है लम्हेटा घाट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है आपकी, किसके लिए, फेल्सपार के लिए। तो इसको याद रखिएगा, लम्हेटा घाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके फेल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं हम सुरमा और फ्लोराइड। तो सुरमा और फ्लोराइड आपके जबलपुर में मिलते हैं। ठीक है, तो जबलपुर में ही सिर्फ मिलते हैं क्या क्या, आपके सुरमा और फ्लोराइड। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, सब पहले क्या होता था ना कि ऐसे जो आपके बहुत ही प्रमुख खनिज होते, जैसे लोहा हो गया, आपके मैग्नीज हो गए, तांबा हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन अराइज होते थे। लेकिन अब क्या है, बोर्ड समझ गया है कि ये बच्चे क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो अब कैसे कैसे खनिजों को उठा रहे हैं, जैसे सिलीमेनाइट, जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो अगर आप मेरी बात माने तो इन चीजों को भी आप बहुत फोकस करके चलिएगा, जैसे सिलीमेनाइट हो गया, कोरंडम हो गया, ठीक है, आपका सुरमा हो गया, फ्लोराइड हो गया। तो ये सुरमा और फ्लोराइड ऐसे है कि सिर्फ एक ही राज्य में, तो ऐसा ही वो आयोग क्या करता है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन अराइज करता है कि बताइए सुरमा कौन से जिले में मिलता है, तो जबलपुर। फ्लोराइड कौन से जिले में मिलता है, तो जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मैग्नीज और तांबा, जो आपका बहुत ही प्रसिद्ध और कहना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है आपके कहाँ का, एमपी का, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर इनका क्या होता है, उत्पादन। तो सबसे पहले हम किसका देखते हैं, मैग्नीज का। तो जो मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है, भंडार है, वो कहाँ पर है आपका, सबसे ज्यादा भरवेली में। इस साइट का नाम याद रखिएगा, भरवेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भरवेली में क्या है, मैग्नीज के क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पर है भरवेली, तो बालाघाट में है। इसके अंदर आपका छिंदवाड़ा हो गया, झाबुआ और खरगोन, आपके इस क्षेत्र में भी क्या है, झाबुआ खरगोन। एक्चुअली में मैंने मैग्नीज लिखा यहाँ पर है क्योंकि प्रमुख आपका जो क्षेत्र है यही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भी मैग्नीज मिलता है, एमपी के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जिसमें आपका झाबुआ भी हो गया, खरगोन भी हो गया, और कहाँ पर आता है, इस इलाके में आता है। तो ठीक है, ये वाला इलाका और आपका ये वाला इलाका क्या है, आपके मैग्नीज अयस्क क्षेत्र का है। फिर आते हैं सेकंड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो आपका तांबा। तो तांबा आपका जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपके कई आयोगों ने पूछा है कि मलाज खंड जो आपका क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पे, तो एमपी बालाघाट में है। ठीक, इसके अलावा जो आपका तांबा है वो आपके होशंगाबाद में, सागर में, होशंगाबाद यहाँ पर हो गया, ठीक है, सागर आपका यहाँ पर हो गया, सलीमनाबाद हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र आपके क्या है, इतना पूरी ये वाली जो पट्टी है आपकी, वो किसकी है, आपके तांबा क्षेत्र की, ऐसी पट्टी। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, तो बालाघाट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं कहाँ पर, हीरा में। और आपको पता है कि हीरा बेसिकली भारत में कहाँ पर मिलता है, आपके पन्ना में मिलता है। तो पन्ना की दो साइड आप याद रखिएगा, हिनौता और मंझगांव। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी कई कुछ जगह जबलपुर में भी आपको क्या मिलता है, हीरा मिलता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो जगह है वो कौन सी है, हिनौता, जो कहाँ पर है, तो आपके पन्ना में। नेक्स्ट है आपका कौन सा, चूना। तो चूना आपके सबसे ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट साइड है वो कौन सी है, मुंडवाड़ा। मुंडवाड़ा भी बोलते हैं, मुंडवाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुंडवाड़ा जो साइड है आपकी, जो कटनी में है, एमपी के कटनी में, कटनी यही कहीं पे उमरिया है, फिर कटनी है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप अपने साथ एक जिले वाइज मैप आप साथ में लेके रखिए, ताकि आप करते जाए, या तो आप अपने मैप में बनाते जाइए जो जो मैं साइड्स बता रही हूँ, या तो आप क्या कीजिए, इसको
सिर्फ आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको क्या होगा, पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगी। और इतने सारे पेजेस पढ़ने की बजाय आप क्या करें, सिर्फ इस मैप को क्विक रिवीजन जब एग्जाम हो उसके 2-3 दिन पहले देख ले, बस इतना ही सफिशियंट है। तो आपकी कौन सी, मुंडवारा कटनी में चूना पत्थर ज्यादा मिलता है, उसके अलावा आपका सतना में भी मिलता है, जबलपुर में भी मिलता है, ठीक है। तो सतना आपका यहीं पर है, फिर आपका यहाँ पर जबलपुर है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, आपका चूना पत्थर मिलता है। नेक्स्ट आपके आते हैं कोयला में, कोयला अनदर इम्पोर्टेंट खनिज, ठीक है। ये कहाँ पर मिलता है, तो इसकी जो सबसे, आपको पता है सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो शहडोल और सिंगरौली है, यहाँ पर क्या है, कोयले की बहुत बड़ी क्षेत्र है, कोयले के बहुत बड़े क्या है, चट्टाने हैं, ठीक है। तो ये सोहागपुर जो शहडोल में है, सिंगरौली, कन्हान घाटी है एक छिंदवाड़ा में, ये भी इम्पोर्टेंट है जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बैतूल में भी, ये बैतूल है, तो बैतूल में भी क्या होता है, आपका कोयला मिलता है। तो ये साइट्स के नाम याद रखिएगा, जैसे सोहागपुर कहाँ पर है, शहडोल में है। कन्हान घाटी कहाँ पे, तो छिंदवाड़ा में है, ठीक है। मुंडवारा में चूना पत्थर मिलता है, ये कहाँ पर है, तो कटनी में है। वैसे ही भरवेली में क्या मिलता है, तो मैग्नीज मिलता है, कहाँ पर है, बालाघाट में। मलाजखंड में क्या मिलता है, तांबा मिलता है, कहाँ पर है, बालाघाट में। तो ऐसे आपको लर्न करते हुए साथ में चलना है। नेक्स्ट आपके जो बहुत ही छोटे, जैसे आपका सिलीमेनाइट, सिलीमेनाइट आपके 2 जिले, एक सीधी और एक रीवा, ठीक है, 2 जिलों में मिलता है, रीवा और सीरी में सिलीमेनाइट। फिर आपका कोरंडम, कोरंडम आपकी एक साइट है सिंगरौली में, पीपरा परकोटा, याद रखिएगा, पीपरा परकोटा कोरंडम मिलता है यहाँ पर, और वो कहाँ पर है, सिंगरौली में है। नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ पर, टंगस्टन धातु में। तो जो टंगस्टन धातु है वो आपके एमपी के स्पेसिफिक एक ही जिले में मिलती है, और उसके क्षेत्र में कौन सा, आगर गांव करके एक होशंगाबाद में जगह है जहां पर आपका टंगस्टन धातु मिलती है। तो आगर गांव, टंगस्टन गांव, टंग गांव, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो टंगस्टन कहाँ पे मिलता है, आगर गांव, जो कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कहाँ पे मिलता है, आपके एमपी के इकलौते जिले बैतूल में मिलता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कहाँ पर, चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी को केओलिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, केओलिन भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलता है, तो रीवा के कटौली में मिलता है, ठीक है। चीनी मिट्टी आंतरी और नवागांव, यहाँ पर बड़ा क्षेत्र है चीनी मिट्टी का, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट यहाँ पर किया है। तो ये जो आपका इलाका है ग्वालियर का, इसके आंतरी और नवागांव में क्या मिलती है, चीनी मिट्टी मिलती है। और साथ ही छिंदवाड़ा में भी क्या होता है, इसकी छिंदवाड़ा यहाँ पर, तो क्या मिलती है, आपकी चीनी मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं हम रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट आपके झाबुआ में सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा, झाबुआ में सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट यहाँ पे किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपके यहाँ पे छतरपुर में भी मिलता है और सागर में भी मिलता है। तो छतरपुर और सागर सबसे ज्यादा कहाँ पर, झाबुआ में, क्या, रॉक फॉस्फेट, तो याद रखिएगा। फिर है डोलोमाइट और एस्बेस्टस, ठीक है, या एस्बेस्टॉस कहते हैं इसको कभी कभी। तो ये जो डोलोमाइट और एस्बेस्टॉस ये कहाँ पर मिलते हैं, दोनों के दोनों एकमात्र जिले आपके झाबुआ में मिलते हैं, ठीक है। कैल्साइट भी आपका ये जो पूरा क्षेत्र है, झाबुआ हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे खरगोन वगैरह हो गया, यहाँ पर क्या मिलता है, आपका कैल्साइट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो हो गया आपके एमपी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके खनिज थे, उनको मैंने इंडिकेट कर दिया। कुछ खनिज ऐसे हैं कि वो बराबर मात्राओं में आपके क्या है, पूरे जिले में कहीं कहीं पर बिखरे हुए हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन। तो सबसे पहले जो आपका है वो क्या है, घिया पत्थर, चिकना एक टाइप का पत्थर होता है, घिया पत्थर। ये आपके भेड़ाघाट आपको पता है कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है, झाबुआ में और नरसिंहपुर आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो भेड़ाघाट, जबलपुर, झाबुआ आपका ये होगी, यानी इस क्षेत्र में लेके चलिए, और इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में क्या है, आपका घिया पत्थर मिलता है। नेक्स्ट आपका बॉक्साइट, इंपॉर्टेंट आपका खनिज है, ये आपके करेरा, शिवपुरी की करेरा, शिवपुरी यहाँ पर है, ठीक है। तो शिवपुरी के करेरा में मिलता है, कटनी में मिलता है, और अनूपपुर के यहाँ पर आपको पता है अनूपपुर अमरकंटक है, तो यहाँ पर भी क्या मिलता है, आपका बॉक्साइट मिलता है। तो एक ये क्षेत्र हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया, और एक ये क्षेत्र। मैं आपके हाथ से इंडिकेट करते जा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल फोकस करके पढ़िए, ताकि आपको मैं जो इंडिकेशन दिखा रही हूँ आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, कहाँ पर, शिवपुरी में, शिवपुरी के बाद आपका कटनी में, कटनी के बाद आपका अमरकंटक, अनूपपुर में। नेक्स्ट है आपका टिन, ठीक है। तो टिन आपका गोविंदपुर, भोपाल और बैतूल में मिलता है। तो देखिए, बैतूल आपका ये, भोपाल आपका ये,
ठीक है। तो भोपाल के गोविंदपुर में और आपके बैतूल में, इन दोनों जगहों पे क्या मिलता है आपका टिन मिलता है। तो टी यहाँ पे भी मिलता है और आपका टी यहाँ पे भी मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एंडेलुसाइड। एंडेलुसाइड कहाँ पर है? चांद में। एंड चांद से याद रखिएगा। और चांद कहाँ पर है? ग्वालियर में। एंड चांद और एंड चांद कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो एंडेलुसाइड जो है आपका जो खनिज है वो चांद नगर ग्वालियर में। आपका ग्वालियर पता है आपको, यहीं पर है, ठीक है। तो ग्वालियर के चांद नगर में क्या है आपका? एंडेलुसाइड खनिज है। नेक्स्ट है आपका गेरू। गेरू आपका सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। तो एक आपका क्षेत्र ये हो गया, ठीक है, जहां पर क्या मिलता है? गेरू मिलता है। सतना पन्ना हो गया और आपका ग्वालियर और जबलपुर। तो ग्वालियर जबलपुर ये, और एक जबलपुर आपका यहाँ पे आ गया। तो एक सतना, पन्ना, ग्वालियर और जबलपुर। तो ये इन क्षेत्रों में क्या मिलता है? आपका गेरू मिलता है। नेक्स्ट है आपका डायस्पोर। 60% डायस्पोर आपके एमपी में मिलता है। और किन किन जगहों पे मिलता है? तो एक ये पट्टी हो गई, ठीक है, एक ये पट्टी हो गई और बचा जबलपुर हो गया, ठीक है। तो एक ये पट्टी जहाँ पे डायस्पोर मिलता है और एक ये। तो यहाँ पर आपका शिवपुरी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, 3 तो जिले यहाँ पर हो गए। एक बचा आपका कौन सा? जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर कहाँ पे? ये। तो ये वाली पट्टी और ये वाली, ठीक है, किस कहाँ पे मिलता है? डायस्पोर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है आपका पायरीलाइट। पायरीलाइट कहाँ पे मिलता है? शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़। यानी ये वाली लाइन में ही क्या मिलता है आपका? पायरीलाइट भी मिलता है, पायरीलाइट, और एक क्या मिलता है आपका? डायस्पोर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेराइट। तो बेराइट देखिए टीकमगढ़, ठीक है, सूरजपुर, जो इसकी इंपॉर्टेंट साइट है ये टीकमगढ़ में सूरजपुर है। ये टीकमगढ़ है आपका, टीकमगढ़, सॉरी ये तो हो गया नोट। तो ये आपका क्या है? टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ के सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में आपका क्या है? बेराइट मिलता है। उसके अतिरिक्त ये देवास हो गया, ठीक है, देवास हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, शिवपुरी हो गया, सीधी हो गया, रीवा हो गया, पीपलकोट, या आपके बालाघाट में। तो देखिए लगभग ये पूरे क्या है? एमपी में फैला हुआ है, क्या? बेराइट। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी साइड है? टीकमगढ़ में सूरजपुर। नेक्स्ट है आपका अभ्रक। अभ्रक कहाँ पे मिलता है? अभ्रक को याद रखिएगा। अभ्रक कहाँ पे मिलता है? बालाघाट में मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, झाबुआ में मिलता है और मंदसौर। तो एक ये साइड को छोड़कर आप देखिए साउथ में ही आपको क्या मिल रहा है? अभ्रक मिल रहा है। यहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, ठीक है, और यहाँ पर आ जाए तो झाबुआ हो गया, ठीक है, यहीं पर होशंगाबाद। तो ये पूरी पट्टी में आपको क्या अभ्रक मिल रहा है और साथ साथ मंदसौर को भी लेके चल रहा है। तो ऐसे एल शेप में आपको क्या मिल रहा है? पूरा अभ्रक मिल रहा है। तो इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज, ये आपके सफिशिएंट है, इससे ज्यादा इसके अतिरिक्त आपके खनिज नहीं पूछे जाएंगे। आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और मैप बना के रिवाइज कर लीजिए। इसको 2-3 बार लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है। और अगर कहीं पर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और हमारे लेक्चर को प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फर्दर वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।